गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम स्पेशल पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछले जितना कॉन्सेप्ट था लगभग हम ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट का नया क्वेश्चन है। लगभग 2 क्वेश्चन इसमें है और भी बेसिक्स क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको, लेकिन अभी तक का जो क्वेश्चन है जो टॉप लेवल का वो सारा क्वेश्चन हम कराएंगे इस कॉन्सेप्ट में ही। जहाँ तक देखा जाए तो अभी स्टार्टिंग जो है अभी तक जितना हम बनाए हुए हैं सब में खर्च फिक्स रहता था, तो मूल का उल्टा खपत होता था। इस क्वेश्चन में चेंजिंग रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, इसमें खपत ही फिक्स करना होगा। खपत फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक मूल्य में जो चेंजिंग रहेगा वो इजी पे निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप का ये सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। जहाँ तक हो सके हम सारे कॉन्सेप्ट को हम लगातार क्लियर करेंगे। परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन अभी होंगे। ये हमारा सेट 2 चल रहा है। सेट 1 हम लगभग ख़त्म कर चुके हैं, उसमें से थोड़ा बड़ा कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कभी हम कभी ख़त्म कर देंगे। लेकिन सेट 2 में जो है ये हमारा 5वां कॉन्सेप्ट है। इसके बाद भी लगभग 2-3 कॉन्सेप्ट और होंगे, उसके बाद सेट 2 ख़त्म कर देंगे। सेट 2 ख़त्म के बाद हम सेट 3 पे जाएंगे। लगभग हमारे पास 10 सेट है परसेंटेज के टोटल, जिसमें कि आपका पूरा परसेंटेज लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसमें लगभग ख़त्म होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जल्दी पूरा ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आजकल पूरा नहीं ख़त्म होगा। 100% कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होता है। जहाँ तक होता है तो 90%, 99% समथिंग। तो हमारा कहने का अर्थ है कि जितना हम बता देंगे परसेंटेज में कि आगे आपको कहीं से भी क्वेश्चन परसेंटेज मिलेगा तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो ईजी में बनेगा। ये हमारा 5वां कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हमको खपत फिक्स रखना होगा। खपत फिक्स रखेंगे तो मूल्य में जो है ऑटोमेटिक कमी या वृद्धि हम निकाल लेंगे। अब इससे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि सेब का मूल्य में जो है कमी किया है। सेब का मूल्य जो था पहले कुछ और था, उसमें कमी किया है। कमी करने का मतलब ये कि पहले 1.25 रुपया यानी 1.25 रुपया में जो 1.25 पैसा में जो है 3 सेब मिलता था। लेकिन मूल्य जब कम हुआ, कोई भी बच्चा जैसे कोई भी लेने जाता था सेब वगैरह जो भी है, तो 1.25 पैसे यानी कहने करता है 1 रुपया 25 पैसा ले जाता था हमेशा, और उसको जो है 3 सेब मिलता था हमेशा। तो एक बार क्या हुआ कि 1.25 रुपया के अलावा वो ले तो गया था 1.25 रुपया ही, लेकिन जब वहाँ दुकान पहुँचा तो उसको 1 रुपया में ही 3 सेब मिल गया। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले भी वह 3 सेब खरीद रहा था, अभी भी वह 3 सेब खरीद रहा है। पहले भी वो 1.25 रुपया में जो है 3 सेब ही खरीदता था। 1.25 रुपया में जो है 3 सेब ही खरीदता था, और 1 रुपया में भी जो है 3 सेब मिल रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि खरीदने का जिसका खपत था यानी सामान जो लेने का जो उसका ये था वो 3 सेब ही था, हमेशा था उसका 3 सेब ही। तो पहले 1.25 रुपया लेता था, खाना तो उसको 3 सेब था, 3 सेब लेने के लिए जाता था तो 1.25 रुपये में मिल जाता था। अब क्या हुआ, उसको 3 सेब लेना रहता है, लेकिन अब उसको 1 रुपये में मिल जाता है। ये कब हुआ, क्योंकि ये मूल्य में कमी के कारण हुआ। तो 1.25 रुपया में भी पहले 3 सेब खाता था और 3 सेब भी खाना है उसको है, लेकिन अब जो है उसको 1 रुपया में मिल रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि खपत सेम है। खपत सेम है तो मूल्य में जो कमी हुआ है ये कमी निकालने का रहा है कि मूल्य में जो है प्रतिशत कमी क्या है, कितना % का कमी हुआ है। तो कमी जहाँ हुआ है, पहले 1.25 रुपया में मिलता था उसको, 1 रुपया था 3 सेब, वही 3 सेब अब 1 रुपया में मिल रहा है। तो यहाँ जो कमी हुआ है 25 पैसा का कमी हुआ है। कमी जो हुआ है इसको 25 पैसा का कमी हुआ है। मूल्य में जो कमी हुआ है 25 पैसा का कमी हुआ है। शुरुआती मूल्य से 1.25 से, शुरुआती मूल्य 1.25 से हमेशा इसलिए कर रहे हैं कि खपत सेम है। खपत सेम है कि हमेशा वो 3 सेब खाता है, तो उसको मूल्य से कोई मतलब नहीं है, वो 3 सेब खाता है। तो कमी हुआ है यहाँ पे, मूल्य में कमी हुआ है। हो सकता है मूल्य बढ़ी हो जाता है तो मूल्य वृद्धि प्रतिशत बताता, यहाँ कमी हुआ है तो कमी प्रतिशत पूछा है। सेब उसका फिक्स है कि 3 सेब खाएगा वो, लेकिन यहाँ मूल्य में कमी हुआ है। हो सकता है वृद्धि भी देता तो हम वृद्धि प्रतिशत भी निकालते, लेकिन खपत सेम होना चाहिए था। हमेशा इसका 3 सेब है तो खपत सेम है। खपत सेम है तो मूल्य में जो कमी हुआ है 0.25 पैसा,
यानी 25 पैसा का जो है मूल्य में कमी हुआ है। अप्रोक्स स्टार्टिंग प्राइस यानी 1.25% सॉरी 1.25 पैसा जो है स्टार्टिंग प्राइस। प्रतिशत निकालेंगे मूल्य का गुना 100। यहाँ से 200 दशमलव उड़ जाएगा, यहाँ से 25 को काटेंगे 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, 0.25 पैसा और 1.25 पैसा गुना 100। इधर भी 2 अंक से पहले दशमलव है, इधर भी 2 अंक से पहले दशमलव है, दशमलव उड़ जाएगा तो हो जाएगा 25, नीचे में हो जाएगा 125 गुना 100। 25 से काटेंगे 125 को 5 बार में कटेगा, अब 5 को काटेंगे 100 से 20 बार में कटेगा। यानी कहने का अर्थ है मूल्य में जो कमी आया है उसका प्रतिशत होगा 20%। 20% मूल्य में जो है कमी होने के कारण 1.25 रुपया में जो है 3 सेब खाता था, अब 1 रुपया में 3 सेब खाएगा। तो यही जो मूल्य में प्रतिशत कमी निकला है वह 20% का हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि खपत को फिक्स रखना है बस। ये दूसरा कॉन्सेप्ट में है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन में जैसे है कि आम का मूल्य इसमें भी कमी हुआ है। आम के मूल्य में कमी के कारण जो है 3 आम 6.4 के बजाय 3 आम खा रहा है 6.4 रुपया में और 4 आम खा रहा है 5.6 रुपया में। तो कह रहा है मूल्य में कितना % कमी हुआ है। यानी हम लिखते हैं कि 3 आम जो खाया है ये खा रहा है 6.4 रुपया में। यानी 3 आम जो पहले खाता था 6.4 रुपया लगता था उसको 3 आम में, लेकिन बाद में क्या किया कि आम में भी संख्या बढ़ाया है और यहाँ क्या हो गया कि प्राइस कम हो गया है। अब जो है 4 आम खा रहा है 5.6 रुपया में। पहले 3 आम खाता था तो 6.4 रुपया लगता था, अब 4 आम खा लेता है तो तनी कम रुपया लग रहा है। मूल्य में जो है बहुत कमी हुआ है। अब कितना का कमी हुआ है, कमी प्रतिशत निकालने बोल रहा है। तो क्वेश्चन में पहले बता चुके हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसको खपत फिक्स करेंगे। यहाँ खपत पहले 3 आम का है, यहाँ 4 आम का है, खपत फिक्स नहीं है। यहाँ 3 आम खा रहा है 6.4 रुपया में, यहाँ 4 आम खा रहा है 5.6 रुपया में। खपत अगर फिक्स कर लेंगे तो इधर जब मूल्य में कमी आएगा, मूल्य में कमी प्रतिशत निकाल लेंगे, ईजी में बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, खपत को बराबर करते हैं। खपत यहाँ 4 आम है, अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं, इधर 3 आम है, इधर हम 3 से गुना करते हैं तो ये 4 या 12 और 3 चौक 12, आम फिक्स हो जाएगा, खपत फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ मूल्य में जो चेंज आएगा या बढ़ेगा या घटेगा, और आराम से हम प्रतिशत कमी या वृद्धि निकाल लेंगे। यहाँ कमी ही होगा ज़्यादा मान इसमें, तो हो जाएगा 4 या 12, 4 या 12 आम। कितना आम खरीद रहा है, 4 चौक 16, 6 बाकी 1, 4 चौक 24, 1 25, 25.6 रुपया में जो है 12 आम खा रहा है स्टार्टिंग में। यहाँ हो जाएगा 4 या 12, 3 चौक 18, 8 बाकी 1, 3 से 15, 1 16। यहाँ जो है कुछ चेंजिंग है, 6.4 के बजाय जो है 4 आम 5.6 में खा रहा है। ठीक है, 25.6 है 6.8, यानी कमी हुआ है। 12 आम पहले 25.6 रुपया में खा रहा था, अब 12 आम जो है 16.8 रुपया में खा रहा है। हमसे थोड़ा सा उल्टा सोचने लगे थे तो माइंड थोड़ा सा लगा कि गलती कितनी हो रही है, लेकिन 12 आम जो है 25.6 रुपया में खा रहा है, अब 12 आम जो है 16.8 रुपया में खा रहा है। तो मूल्य में जो है कमी हुआ है। ठीक है, आम फिक्स हो गया, खपत फिक्स हो गया, मूल्य में जो कमी हुआ है वही कमी प्रतिशत निकालना है, आंसर निकलेगा। यहाँ से इसको हम कमी निकालते हैं तो कमी कितना हो जाता है, 25.6 में से 16.8 घटाते हैं, 25.6 16.8, और स्टार्टिंग प्राइस का 25.6 है, कमी यहीं से हो रहा है 25.6 गुना में 100। तो यही जो है मूल्य में प्रतिशत कमी निकलेगा। घटाएंगे इसको
ऐसे कर घटाते हैं 16.8, 16 में 60 गया 8, यहाँ 4 हुआ, 14 में 6 गया 8, ये कट गया तो ये हुआ है 8.8, तो हो जाएगा 8.8 25.6 गुना में 100, दशमलव से पहले एक अंक जीरो है, दशमलव एक अंक से पहले काट दिए, कटेगा 4 बार में, 4 अट्ठे नहीं, 2 बार में, 3 बार में, वैसे नहीं काटते हैं। 22 चौक 88, 64 चौक 256, 11 दूना 32 दूना, 25 चौक 8 चौक, तो 11 गुना 25, 11 गुना 25/8, इतना परसेंट का जो है कमी हुआ है। निकाल लेंगे इसको, 25 दे रहा है 100, 225 275/8, यहाँ लिखते हैं 275/8%, इतना परसेंट का जो है मूल्य में कमी हुआ। इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हम एक ही चीज़ देखेंगे कि खपत को हमको फिक्स रखना है। खपत फिक्स रखेंगे तो मूल्य में जो कमी या वृद्धि होगा इजी भी निकलेगा। 3 आम 6.4 रुपया में खा रहा था, 4 आम 5.6 रुपया में खा रहा था, तो आम को फिक्स रखने के लिए जो है 4 से उधर गुना किए, 3 से इधर गुना किया, तो मूल्य में भी कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन खपत फिक्स हो जाएगा। अब कमी हुआ है 25.6 में 16.8 का, तो कमी हुआ है हमको 8.8 का, 8.8 कमी हुआ है 25.6 में गुना 100, तो यहाँ से काटे हैं तो 11 गुना 25/8% आया। इसी को गुना किए 275/8%, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 275.8% का जो है कमी हुआ है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि खपत फीस रखने पे मूल्य में जो कमी या चेंजिंग आता है उस टाइप का था। और ये ऐसा नहीं है, छोटा छोटा लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में भी जो है फंस जाते हैं लोग। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप एक ही चीज़ करें डायरेक्ट कि आप खपत को फिक्स रखें, जो सामान वो खरीद रहा है उसको फिक्स रखने का प्रयास करें। 3 आम था, उधर 4 आम था, तो दोनों को बराबर करने के लिए जो है कोना कोनी गुना करना पर अपोजिट डायरेक्शन 12 आम हो गया। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि खपत फिक्स रखना है तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, तो मूल्य में जो कमी है चेंज नहीं आएगा, आराम से निकलेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको देखें और समझें, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें।